तो यूपी टेट 2021 के संदर्भ में आइए आज हम चलते हैं अलंकारों पे। अलंकार देख लिया जाए। जनरली बच्चे गलत करते हैं अलंकार में। अलंकार कठिन है भी, थोड़ा सा हल्का सा टफ है। बस टफ कहाँ है कि टेक्निकलिटी उसको समझने में। एक बार आप समझ ले जाएंगे, उंगली पे गिन लेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और गलत नहीं होगा। तो आइए आज हम आप लोगों को कुछ ट्रिक ऐसी बताते हैं कि ट्रिक से ही आपको अलंकार याद हो जाएगा, उसको रटने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अलंकार मूल रूप से अलंकार होता क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो हैं उन्हीं को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण। जैसे आप कभी जाइए किसी को लेकर साथ में, घर की औरतों को, तो पता चलता है कि हाँ अलंकार मंदिर आए हैं, अलंकार गृह आए हैं। जहाँ आभूषण बिकता है अलंकार गृह होता है। काव्य में अलंकार ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसको कहते हैं अलंकार। अलम धनकार दोष बना है। अलंकार होता है शोभित करने और शोभित करना, या आभूषण भी होता है उसका अर्थ। कार का मतलब करने वाला। अलंकार मूल रूप से तो दो ही होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। लेकिन एक महोदय आचार्य भोज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, एक उभय अलंकार भी होता है। तो शब्दालंकार हो गया, अर्थालंकार हो गया और उभय अलंकार। पढ़ना आपको मूल रूप से शब्दालंकार है और अर्थालंकार है। यही दो जगह से क्वेश्चन होता है। अब देखिए, शब्दालंकार के भी 5 भेद हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। शब्दालंकार के कितने भेद हो गए? भेद हो गए 5। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। आसान है बहुत। मतलब शब्दालंकार समझिए ऐसे कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। तो काव्य की शोभा कैसे बढ़ सकती है? 2 तरीके से बढ़ सकती है। या तो अर्थ के माध्यम से बढ़े, या तो शब्द के माध्यम से बढ़े काव्य की शोभा। अगर शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वो शब्दालंकार हो जाता है वहां पर, क्योंकि शब्द ही काव्य की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये अलंकार हो गया शब्दालंकार 5: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। सब पे डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन अनुप्रास अलंकार, जहां पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति या एक से अधिक बार आवृत्ति हुई हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वह अनुप्रास होता है। अनु मतलब पीछे चलने वाला, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पीछे चलता चला आ रहा है। जैसे है तरन तरुजा तट तमाल तरवर बौछाए, इसमें त शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए। यहाँ त शब्द की आवृत्ति कहने का मतलब बार बार हो रही है। ऐसे तमाम, ऐसे कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकत है, जितने भी आएंगे जहां यहाँ क शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वहां पर हो जाएगा कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। लेकिन जनरली अनुप्रास अलंकार पूछा नहीं जाता है डायरेक्ट। जब भी पूछा जाता है उनके भेद ही पूछा जाता है। उसके भी 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 5वां। तो सबसे पहले हम एक एक को लेके चलते हैं। छेकानुप्रास। अब छेका को हम गांव की भाषा में या शहर की भाषा में अगर समझें इसको, जैसे शुद्ध गांव की लोकल लैंग्वेज है छेकना, रोकना। मतलब आदमी एक बार आया, दूसरी बार उसका स्टॉप लग गया, यहां रुक दिया गया उसको। मतलब एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है, कई बार नहीं होती, एक बार होती है।
तो वहाँ हो जाता है छेक का अनुप्रास। जैसे शादी विवाह होता है तो बरच्छा वरच्छा जब रखा जाता है तो उसमें छेका, तो छेकना कहते हैं, मतलब छेक दिया गया, मतलब हाँ हम पहले आए, फिर हम दोबारा आ रहे हैं, आपकी शादी हम करेंगे और इसके बाद कोई दूसरा नहीं आएगा शादी के लिए। उसको छेकना कहते हैं, रोकना, मतलब एक से अधिक बार आवृत्ति ना हो, केवल एक बार ही आवृत्ति हो। तो वहां हो गया कौन सा अलंकार? छेक अनुप्रास। जैसे उदाहरण उसका क्या है कि उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। कृष्ण भगवान के बारे में कहा गया है कि उसकी मधुर मुस्कान, यहाँ मधुर मुस्कान, तो कुछ मिटाते चले हम। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। देखिए हमने पहले ही बता दिया कि है तो ये शब्द अलंकार, लेकिन जब अनुप्रास की हम बात करते हैं तो वर्ण की आवृत्ति होती है, ना कि शब्द की। ये वर्ण देखिए म 2 बार आया है, एक बार आवृत्ति हुई है, मैं एक बार इधर आया, एक बार आवृत्ति हुई, फिर दोबारा मैं नहीं आया। यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ छेक का अनुप्रास हो जाएगा। अब वर्ण से वर्ण याद आया मुझको, ये किताबों में दिया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है। वर्ण किसे कहते हैं? हम कल डिटेल लाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। वर्ण, स्वर, व्यंजन तमाम पे। मुंह से निश्रित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। मुंह से कोई भी ध्वनि जो निकलती है सब वर्ण होती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर मुंह से बहुत सारी ध्वनि निकलती हैं, तो मुंह से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। सार्थक इसलिए कि जितना हम समझ पाते हैं, जितनी हमारी जानकारी है। जानवर भी बोलते हैं, उनके मुंह से भी ध्वनि निकलती है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते, इसलिए वो निरर्थक ध्वनि है। मुंह से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण में स्वर और व्यंजन, एक अक्षर की आवृत्ति इसमें होगी, एक वर्ण की आवृत्ति होगी केवल। ये हो जाएगा छेकानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास दूसरा आता है, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या है कि जैसे हमने यही बताया कि तरन तनुजा तर तमाल तरवर पहुंचाए। वृत्त्यानुप्रास में हमने बताया तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार। अब थोड़ा सा मैथ जब पढ़ेंगे तो वृत्त जब भी बनता है तो हमेशा इसमें 3 बिंदु आवश्यक है। 2 बिंदु को आपस में चाहे जैसे मिलाइए, वृत्त नहीं बनेगा। 3 बिंदु होने ही चाहिए। एक शब्द जब एक से अधिक बार आता है मतलब वृत्त बन जाता है, लगता है घुमा फिरा के वहीं आ रहे हैं। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, ऐसे लग रहा है कि जैसे त पे ही हम अटके हुए हैं, त के बाहर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हो गया आपका कौन सा? ये वृत्त बना रहा है, तो वृत्त्यानुप्रास। जैसे लगता है कि त में ही अटक के हम वृत्त में, त के घेरे में अटक के रह गए हैं, तो वहाँ हो गया वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर आती है तो आप लोग हमसे संपर्क करिए, बताइए। फिर आज अपना नंबर भी दे देता हूँ आप लोगों को, ये व्हाट्सएप नंबर भी है।
और काली भी हो सकती है इस पर, लेकिन काली मत करिएगा आप लोग, व्हाट्सएप भी करिएगा, हम जवाब देंगे उसका। और कुछ मैटर भी जो चाहिएगा हम दे देंगे, उस पर भेज देंगे। अब हो गया आपका वृत्तानुप्रास। जब एक शब्द की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो तो हो गया कौन सा अनुप्रास? वृत्तानुप्रास, ताकि वो वृत्त बना देते हैं। तीसरा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास मतलब जैसे लाट, लाट शब्द आप लोग सुने होंगे। लाट है वाकई गुजराती शब्द, गुजराती मराठी, वहाँ पे होती है रुई, कपास की खेती वहाँ होती है तो उसकी लाट बनती है, रुई की लाट बनती है, गट्ठर बनता है। तो एक गट्ठर रुई भरी गई, दूसरी गट्ठर भरी गई, सारे गट्ठर एक समान लगते हैं, एक समान होते भी हैं, क्योंकि सब में वही चीज़ भरा हुआ, सेम पैटर्न रहता है। तो इसमें वही है। तो इसका उदाहरण जब तक हम बताएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। लाटानुप्रास मतलब एक पूरा वाक्य समूह ही दोहरा दिया जाए, उसी बात को ही दोहरा दिया जाए, एक लाइन ही वापस आ जाए। पूरी लाइन ही वापस आ जाए। ये होता है लाटानुप्रास। जैसे तेग बहादुर को जब बनाया गया तो तमाम चर्चाएं उस समय हुई, ये इतिहास की बात है। लेकिन अब देखिए, एक है तेग बहादुर बनाया गया, उनको कहा गया कि तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु सवत। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पात्र समर्थ। मतलब गुरु बनने के लिए तेग बहादुर एक ऐसे थे जो समर्थ पात्र थे। फिर वही शब्द दोहराया जाता है इसमें, तेग बहादुर। जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे। देखिए दोहरा दिया गया था ना, ये पोर्शन पूरा का पूरा दोहरा दिया गया। ठीक है। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिसका अर्थ। ठीक है। यहाँ पूरा का पूरा एक लट ही दोहरा दी गई, एक पूरी लाइन अगर दोहरा दिया जाए तो लाटानुप्रास, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए आता है आपका श्रुत्यानुप्रास। जैसे कोई चीज अगर सुनने में लगे कि एक जैसी है, एक जैसी होती नहीं है, ऐसा नहीं कोई जैसी है, लेकिन सुनने में लगे, ठीक है, तो होती है श्रुत्यानुप्रास। तो लास्ट में जितने भी दोहे आते हैं, चौपाई है रामायण, वो सब लगभग श्रुत्यानुप्रास में होती है। कोई भी चौपाई उठा के आगे किसी शब्द की आवृत्ति नहीं है, कोई दूसरा अलंकार उसमें नहीं है, तो मान लीजिए कि वो श्रुत्यानुप्रास है, क्योंकि लास्ट में वही शब्द सेम लगता है। और इसके बाद आता अंत्यानुप्रास, जिसका अंत, अच्छा इसका हम एक उदाहरण भी देते हैं श्रुत्यानुप्रास का। बंधव गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा।
यहाँ भी रागा है, यहाँ भी रागा है। बोलने में लगता है कि जैसे हाँ एक जैसा कुछ सुनने में लगता है कि हाँ एक जैसा है। तो जितनी भी चौपाइयाँ होती हैं सब लगभग श्रुत्यानुप्रास में ही होती हैं। उसमें एक अलंकार तो फिक्स रहता है तो श्रुत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास में क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द आया है। अंत्यानुप्रास में जिसका अंतिम शब्द, जैसे तो अंत्यानुप्रास भी इसमें हो जाएगा, छेकानुप्रास, अरे श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास में थोड़ा सा अंतर है। संतर को हम बता रहे हैं आप लोगों को।